हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर नंबर 9 में एलसी परिपथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी से हम सब लोग इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का हमारे अपनी प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। एलसी परिपथ मतलब एल का मतलब एक कुंडली है जिसका स्वाप्रेरण गुणांक एल है, और एक सी का मतलब एक संधारित्र है जिसकी धारिता सी है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो एक कुंडली है और एक संधारित्र है, ये दोनों एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जिसका समीकरण V=V0 sin ओमेगा t है के साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें किसी क्षण धारा की दिशा कितनी है? I है। I धारा दोनों में सेम जाने वाली है। अगर धारा समान है तो ये श्रेणी क्रम में आते हैं, ये चीज हम जानते ही हैं। और अगर धारा समान है तो इनके विभवांतर अलग अलग आएंगे। तो L पर विभवांतर VL और C पर विभवांतर VC है। विभवांतर बराबर क्या होता है? धारा गुणा प्रतिरोध। तो इसमें धारा कितनी है? I है। प्रतिरोध कुंडली का XL होता है। ऐसे संधारित्र पर विभवांतर VC है। ठीक है, और इसमें धारा कितनी है? I है, और इसका प्रतिरोध जो होता है XC यानी धारतीय प्रतिघात, XL यानी प्रेरण प्रतिघात, और ये होता है ओमेगा L, ये होता है 1/ओमेगा C के इक्वल। ठीक, तो माना एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से एक कुंडली या प्रेरकत्व जिसे कहा जाता है L व एक संधारित्र C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसका वोल्टता समीकरण ये वोल्टता समीकरण V=V0 sin ओमेगा t। अब सबसे पहला चीज हमको निकालना क्या है? कलांतर, कला आरेख जिसे कहा जाता है। ठीक है, फेजर चित्र। तो कुंडली एल पर वोल्टता, ये चीज हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। कुंडली एल पर वोल्टता VL धारा I से। ठीक है, कुंडली में वोल्टेज पहले जाता है और धारा बाद में। ठीक है, तो कुंडली एल पर वोल्टता VL धारा I से कला में π/2 अग्रगामी होता है, जबकि संधारित्र C पर वोल्टता VC धारा I से कला में π/2 पश्चगामी है। ठीक है, यानी संधारित्र में क्या होता है? धारा पहले पहुंचती है और वोल्टता बाद में, तो वोल्टेज होता है पश्चगामी और धारा होता है अग्रगामी। कुंडली में क्या होता है? वोल्टेज पहले पहुंचता, धारा बाद में, तो वोल्टेज हुआ अग्रगामी, धारा हुआ पश्चगामी। यही चीज यहाँ पर लिखा गया। कुंडली एल पर वोल्टता VL धारा I से कला में π/2 अग्रगामी, जबकि संधारित्र C पर वोल्टता VC धारा I से कला में π/2 पश्चगामी। ठीक है, तो ये हमने धारा की बात कर दी। ठीक, धारा I से कितना आगे होता है? VL आगे होता है यानी ऊपर रहेगा, VC पीछे होता है धारा से, तो ये पीछे रहेगा, नीचे। ठीक है, कितना आगे है VL? π/2। I से कितना पीछे VC है? π/2। ठीक है ना, यानी कि VL ऊपर हो गया और VC नीचे हो गया। ठीक है, तब इन दोनों के बीच ओवरऑल कितना एंगल बनेगा? पाई। कोण कितना बनेगा? 180 अंश बनेगा कि नहीं? ऊपर π/2 नीचे π/2 जुड़ करके कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें परिणामी वोल्टेज कितना आएगा? तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक में दिशा होती है, तो फिर कुछ न कुछ ये ऊपर खींच रहा है। समझने के लिए, 4 लोग ऊपर खींच रहे हैं, 2 लोग नीचे खींच रहे हैं, तो ऊपर वाला जीतेगा। अगर 2 लोग ऊपर खींच रहे हैं, 4 लोग नीचे खींच रहे हैं, तो नीचे वाला जीतेगा। तो इसमें 2 केसेस बन सकते हैं। परिणामी वोल्टेज क्या होगा? इन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो घटेगा ही घटेगा। दोनों एक ही दिशा में होते तो जुड़ जाता। 4 लोग इधर से धक्का लगा रहे हैं, ये 4 लोग ये हैं और 2 लोग ये हैं, एक ही दिशा में होते तो फिर जुड़ जाते, 6 हो जाते, लेकिन अलग अलग है तो घट जाएंगे। घटेगा क्या? घटने का रूल है, ज्यादा में से कम वाले घटाना। यह हमने एक बताया था कि परिणामी वोल्टता का मान फार्मूला होता है रूट का VL² प्लस VC² प्लस 2 VL VC कॉस, दोनों के बीच एंगल कितना है? फाई, और ये किस में होता है? रूट में होता है। यही होती है हमारी V, परिणामी वोल्टता।
कॉस फाई की वैल्यू -1 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो a² + b² -2ab, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a कौन होगा, b कौन होगा, जो ज्यादा होगा उसी में से तो घटाते हैं, a बड़ा हुआ b छोटा हुआ। तो यदि VL बड़ा हुआ VC छोटा हुआ तो VL माइनस VC, अगर VL छोटा VC बड़ा तो VC माइनस VL, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो परिणामी वोल्टता दो केसेस बन सकती हैं, या ज्यादातर लिया कौन जाता है, ये वाला लिया जाता है। कुछ जगह लिखा रहता है VL और सिमिलर लिखा रहता है VC। इसका मतलब, इस सिमिलर का मतलब है जो बड़ा हुआ उससे घटाना है छोटे वाले को। अब प्रतिबाधा की बात होगी तो V इक्वल्स टू VL माइनस VC को हम यूज में लेकर के चल रहे हैं, इस वाले को यूज में लेकर के चल रहे हैं। अगर ये वाली केस आता तो इसको लेकर के चलते हैं। VL माइनस VC, VL बराबर IXL, VC बराबर IXC होता ही है। दोनों में I कॉमन है, I कॉमन ले लिया गया, I कॉमन लेकर के हमने V के नीचे भेज दिया तो V अपान I इधर क्या बचा, XL माइनस XC। V अपान I Z के इक्वल होती है प्रतिबाधा। तो Z बराबर कितना है, ये Z हो गया, तो Z बराबर कितना हो गया, XL माइनस XC। ज्यादा वाले में से कम वाला घट जाएगा, ये प्रतिबाधा हो जाएगी LC की। अब मेन बात आती है करंट की, ठीक है, धारा का मान। तो दो केसेस है, जब VL VC से बड़ा होगा और सेकेंड केस जब VC VL से बड़ा होगा। अगर VL बड़ा है VC छोटा है, याद रखिए, अगर VL बड़ा है और VC छोटा है तब क्या होगा, ठीक है। VL बड़ा हुआ VC छोटा हुआ, जीतेगा कौन, जीतेगा कौन, परिणामी वोल्टेज किधर आएगा, VL की ओर। इसमें देखो यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर VL बड़ा VC छोटा है तो परिणामी वोल्टेज किसका हुआ, जीतेगा कौन, VL। अगर VC बड़ा हुआ VL छोटा हुआ तो जीतेगा कौन, VC वाला, ठीक है ना। तो VL बड़ा है VC छोटा है, तो VL बड़ा है, VL कहाँ है, ऊपर की ओर, VC छोटा है तो VC को हटा देते हैं, परिणामी वोल्टेज कौन आएगा, V ही तो आएगा। जब VL बड़ा है तो परिणामी वोल्टेज V की ओर जाएगा, बड़े वाले की तरफ जाएगा। तो VL किधर था, ऊपर की ओर था, ठीक है ना, ठीक, थोड़ा बस, ठीक। तब देखेंगे I नीचे है V ऊपर है, दोनों के बीच कोण कितना है, π/2, यानी I परिणामी वोल्टेज से कितना नीचे है, कितना नीचे है, π/2 कम है, नीचे है, पश्चगामी। I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, क्योंकि वोल्टता के लिए ओमेगा टी था तो ये कम है तो माइनस π/2। केस सेकंड में अगर VC ज्यादा हुआ VL ज्यादा कम हुआ तब क्या होगा, तो धार हमको पता है VC किधर होती है, नीचे की ओर, तो परिणामी वोल्टेज नीचे आएगा और धारा किधर जाएगी, सामने की ओर। कोण कितना जाएगा, π/2। यानी अब ऊपर कौन है, धारा, और वोल्टता कहाँ है, नीचे है, तो धारा आगे वोल्टेज पीछे, यानी धारा आई परिणामी वोल्टेज से कला में π/2 अग्रगामी होगी। तो ऊपर है, कितना ऊपर है, जितना ऊपर है तो प्लस का, नीचे है तो माइनस का, करंट के लिए, है ना। तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ओमेगा टी के लिए किसका था, वोल्टता का, क्योंकि धारा ज्यादा है तो प्लस की π/2, धारा कम होती पश्चगामी होती तो माइनस π/2, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है कलांतर की, अब बात आती है कलांतर की। कलांतर किसके बीच देखा जाता है, परिणामी वोल्टता और धारा के बीच। VL ज्यादा है तो परिणामी वोल्टेज V की तरफ, VC ज्यादा है तो परिणामी वोल्टेज VC की तरफ, ठीक है ना। तो V जो है VL की तरफ होगा तब भी I और V के बीच कोण कितना होगा, 90 डिग्री। V की डायरेक्शन अगर VC की ओर हुआ तब भी I और V के बीच कोण कितना बनेगा, π/2 यानी 90 अंश। यानी कि दोनों परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच कोण कितना है, कोण का अंतर कितना है, π/2 यानी 90 अंश का। शिखर मान I बराबर होता, I नॉट बराबर V नॉट अपॉन Z होता है। I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन Z कितना आया था, XL सिमिलर XC, ठीक है ना। ज्यादा वाले में से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। शक्ति 6 लास्ट बचा है,
टी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई होता है, और कॉस फाई अभी फाई हमने बताया था कितना होता है, एलसी में फाई कलांतर 90 अंश, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, तो ये पूरा गुणा होकर के क्या हो गया, शक्ति 6 0 हो गया। कॉस फाई शक्ति गुणांक क्या होता है, शक्ति गुणांक कॉस फाई जो है, यहाँ पर कॉस फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं, ये कई बार हमने बताया है। तो कॉस फाई की वैल्यू ओवरऑल कितनी आ रही, 0। कहीं पर भी अगर शक्ति गुणांक 0 हो गया तो उस केस में जो धारा बह रही होती है उसी को कहा जाता है वाटहीन धारा, ये बात याद रखिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर शक्ति गुणांक कहीं पर भी 0 हो गया, शक्ति 6 0 हो गया, और उसका कारण क्या हुआ, कॉस फाई शक्ति गुणांक, और अगर शक्ति गुणांक 0 हो गया तो शक्ति 6 0 हो गया, तो इस केस में शक्ति 6 अगर 6 हो ही नहीं रहा, धारा कोई 6 ही नहीं कर रही, तो इस समय जो करंट है उसी को कहा जाता है वाटहीन धारा, क्योंकि वाट है ही नहीं, शक्ति 6 है ही नहीं, वाटहीन धारा। ठीक है, ये सबसे स्पेशल केस है इसका। एक और केस है, क्या होगा अगर यहां से XL और XC आपस में इक्वल हो जाए, तो आई नॉट की वैल्यू, तब आई नॉट जो होगा वो V नॉट अपॉन XL और XC इक्वल हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि घट रहा है ना, इसका मतलब माइनस, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगी, आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, अनंत आ जाएगी, धारा अनंत आ जाएगी। ठीक है, इसको कहा जाता है, इस केस को कहा जाता है, धारा बहुत ज्यादा हो गई, धारा बहुत ज्यादा हो गई तो इस केस को कहा जाता है अनुनादी स्थिति, अनुनादी स्थिति। और इस स्थिति के होने के लिए XL और XC इक्वल होना चाहिए, अर्थात XL बराबर होता है ओमेगा L, XC बराबर 1 अपान ओमेगा C। ओमेगा और L को बदल रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 अपान LC, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। ओमेगा बराबर पढ़े हैं 2 पाई f, है ना, बराबर 1 का रूट 1 और नीचे LC, 2 पाई नीचे आएगा तो f की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपान 2 पाई रूट का LC। करंट की आवृत्ति, करंट की जो आवृत्ति है वो 1 अपान 2 पाई रूट LC होनी चाहिए, तभी XL और XC इक्वल होंगे और करंट की वैल्यू इनफाइनाइट अनंत हो जाएगी। ठीक है, अनुनाद किसे कहते हैं, धारा का मान बढ़ना, प्रतिरोध का मान कम करके धारा का मान बढ़ाना अनुनाद कहलाता है। ठीक है, तो ये था LC परिपथ, ये था हमारा LC परिपथ। ठीक है, यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है हमारा, नेक्स्ट वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और वो होगा LCR परिपथ। तो इनका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, तब LCR को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि 5 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में हर बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।